हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जी के फॉर फ्यूचर में। आज हम देखेंगे पर डे की तरह करंट, और वो है 6 सितंबर। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट है, पृथ्वी एग्जाम में पूछी जाएगी, कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेकंग गंगा सहयोग संगठन में कुल कितने देश हैं? नंबर 1 5, नंबर 2 6, नंबर 3 7, नंबर 4 8। तो किसमें? मेकंग गंगा सहयोग संगठन में कुल कितने देश आते हैं? तो कुल देश आते हैं कितने? 6 देश आते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले इंडिया, ठीक है, फिर आता है म्यांमार, फिर आता है कौन सा? थाईलैंड, ठीक है, यहाँ पर होता है प्लस लाओस, यहाँ होता है प्लस कंबोडिया, एक देश और आता है प्लस वियतनाम। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने देश? 6 देश आते हैं। ठीक है, मेकांग सहयोग संगठन में। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? मेकांग सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी तो 10 नवंबर 2000 को। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 सऊदी अरब, नंबर 3 चीन, नंबर 4 रूस। तो G20 के विदेश मंत्री की बैठक हुई है, अभी हाल ही में हुई है। ठीक है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था, हर्षवर्धन जी ने। विदेश मंत्री ने, सॉरी हर्षवर्धन नहीं, विदेश मंत्री अपने कौन से हैं? तो वो है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। तो हाल ही में G20 की बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है वो? सऊदी अरब में। कहाँ, किसने की अध्यक्षता की? सऊदी अरब ने। ओके, अगला क्वेश्चन, एक मिनट। भारत ने किस देश के साथ नदी व्यापार मार्ग खोला है? भारत ने किस देश के साथ नदी व्यापार मार्ग खोला है? नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 म्यांमार। तो किसके साथ उसने खोला है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और यह किस नदी पर खोला है? तो वो थी नदी, कौन सी थी? गुमटी। कौन सी नदी? गुमटी नदी। एक गुमटी नदी थी, उसमें अपना नया मार्ग खोला है, नदी मार्ग। ठीक है, तो इसके साथ भारत में कुल कितने मार्ग हो गए हैं? नदी मार्ग टोटल 10 नदी मार्ग जो हैं किसके साथ हैं? भारत के बांग्लादेश के साथ हैं। ओके, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? नंबर 1 अर्जुन मुंडा, नंबर 2 हर्षवर्धन, नंबर 3 रामविलास पासवान, नंबर 4 एस जयशंकर। तो कौन है जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा साहब। कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रो ऐप किसने लॉन्च किया है? ए 1 जयशंकर, 2 नितिन गडकरी, 3 रमेश पोखरियाल निशंक, 4 हर्षवर्धन। तो इंग्लिश प्रो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है अपने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने। ठीक है, ये अपने शिक्षा मंत्री हैं। ठीक, और यह ऐप किसने बनाया है? इस बात में बात की जाए तो बनाया है किसने? एक हैदराबाद का विश्वविद्यालय है, अंग्रेजी और विदेशी भाषा अंग्रेजी, इसका नाम है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय।
जी कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर, हैदराबाद में। इसने इसको बनाया है और लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अमेरिका, 2 रूस, 3 जापान, 4 फ्रांस। तो अमेठी में एक AK राइफल्स असॉल्ट फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो है भारत ने किसके समझौता किया है? तो वो किया है रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। तो अपने अभी पता है कि जो अपने रक्षा मंत्री हैं वो अभी रूस में हैं। ठीक है, तो वहीं पर इसका समझौता हुआ है जी। ठीक है, अगर बात किया है कि सबसे पहले AK राइफल्स किसने बनाई, ठीक है, तो एक रूस के व्यक्ति थे, उनका नाम था मिखाइल 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 क्लाशनिकोव। मिखाइल क्लाशनिकोव, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले AK-47 नामक एक राइफल बनाई थी। ठीक है, कहाँ के हैं जी? रूस के ही हैं जी। ओके, अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नागरिकों को हरियाली उद्धारक बनाने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च की है? ए हरियाणा, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 गुजरात। तो किसने लॉन्च की है जी? कौन सी? आई रखवाली ऐप। कौन सी ऐप? आई रखवाली ऐप। तो किसने लॉन्च की है? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की कोल इंडिया लिमिटेड ने कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ निवेश करने की स्वीकृति दी है? 1 400 कंपनियां, 2 500 कंपनियां, 3 600 कंपनियां और 4 नंबर 350 कंपनियां। तो कितनी कितनी कंपनियां हैं? 500 कंपनियां। 500 कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड 1.22 लाख करोड़ निवेश करेगी। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, और ये कब बनी थी? तो बनी थी 1975 बनी थी ये कंपनी। इसके CEO कौन है? तो वो हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन? प्रमोद अग्रवाल इसके CEO हैं। किसके? कोल इंडिया लिमिटेड के। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन। इटली में भारत की एक राजदूत कौन नियुक्त हुए या हुई? 1 गायत्री ईश्वर, 2 मुरली राधाकृष्णन, 3 डॉक्टर नीना मल्होत्रा और 4 संदीप बख्शी। तो कहाँ पर? इटली में। तो इटली में कौन नियुक्त हुई है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा नए राजदूत बनी हैं जी। कहाँ पर? इटली में। जबकि गायत्री ईश्वर बनी है कहाँ पर? UK यूनाइटेड किंगडम में नई राजदूत बनी है। ठीक है, जबकि मुरली राधाकृष्णन हैं तो ये हैं कौन? दक्षिण भारत बैंक के अध्यक्ष हैं जी। किसके? दक्षिण भारत बैंक के अध्यक्ष हैं। इसका जो है हेडक्वार्टर, दक्षिण भारत बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये केरल के त्रिशूर में। केरल की एक नाम जगह है त्रिशूर। ठीक है, वहाँ पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ओके, और संदीप बख्शी जी की बात की जाए तो ये क्या हैं? ICICI बैंक है जो, उसके क्या हैं? ये CEO हैं। कौन है? CEO हैं संदीप बख्शी साहब। ओके, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन 10वां। होम उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया? 1 SBI बैंक ने, 2 ICICI बैंक ने, 3 HDFC बैंक, 4 पंजाब बैंक। तो होम उत्सव का आयोजन किसने किया? तो ये किया है ICICI बैंक ने। ठीक है, तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये होगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1994। कब? 5 जनवरी 1994। और इसके भी CEO हमने बताई है कि वो हैं संदीप
बख्शी साहब। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी करंट। प्लीज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।